देवियों सज्जनों सत सत नमन। मैं आज आपके सम्मुख आत्म परिचय परिच्छेद 205 को लेकर उपस्थित हुआ हूं। इस परिच्छेद में ऋषि विश्वामित्र का राजा हरिश्चंद्र से दक्षिणा मांगना और रानी का अपने को विक्रय हेतु प्रस्तुत करना नामक कथा का वर्णन है। तो सबसे पहले बोलिए आदि शक्ति माता भगवती की जय। माता भगवती के लिए सबसे पहले शंख ध्वनि। देवियों और सज्जनों, आपसे निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक सुने और अपने सानिध्य में रहने वाले अपने प्रियजनों के पास भेजें और उनसे निवेदन करें कि एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। आदि शक्ति माता भगवती की यह भागवत कथा सुन करके अपने को कष्ट मुक्त करें, अपने परिवार को विघ्न बाधाओं से दूर करें और हर प्रकार से सुरक्षा कवच देवी भागवत को सुन करके बना लें। जिस प्रकार आपने देखा पूर्व परिच्छेदों में कि धूम्रलोचन नाम का एक राक्षस असुर था, जिसका कोई स्वरूप नहीं था, केवल धुएं के रूप में वह पूरी पृथ्वी पर मनुष्यों के पास जाकर के, देवताओं के पास जाकर के वह उनके गले को अवरुद्ध कर देता था। धुएं के रूप में जैसे घुटन से मृत्यु हो जाती है, उसी प्रकार से धूम्रलोचन धुएं के रूप में सबको मृत्यु के घाट में पहुंचा दिया था। और उसका वध आदि शक्ति माता भगवती ने किया था। वही कुछ आज इस समय यह कोरोना नामक वायरस जो दिखाई नहीं देता है, नाक और मुंह से अंदर प्रवेश करके सीधे फेफड़े को संक्रमित कर दे रहा है, यह धूम्रलोचन का दूसरा ही स्वरूप है। और इससे रक्षा केवल आदि शक्ति माता भगवती ही कर सकती है। महाराज हरिश्चंद्र और उनकी रानी महारानी शैव्या की रक्षा आदि शक्ति माता भगवती की प्रेरणा से ही हुई थी। तो आज आइए इस प्रसंग को लेकर आपके सम्मुख मैं उपस्थित हुआ हूं। सूत जी कहते हैं कि हे जन्मेजय, आप ध्यान से सुनो इस देवी भागवत को। यमराज के समान क्रोधयुक्त महान तपस्वी विश्वामित्र मन में संकल्पित करके अपनी दक्षिणा को मांगने के लिए महाराज हरिश्चंद्र के सम्मुख उपस्थित हो गए। उनको देखते ही महाराज हरिश्चंद्र मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े कि मेरे पास अभी देने के लिए, दक्षिणा देने के लिए कुछ नहीं है।
विश्वामित्र ने जल का छींटा देख करके जल के छींटे से महाराज हरिश्चंद्र को होश में ले आते हैं और कहा, उठिए उठिए राजन, मैं आया हूं, अभीष्ट दक्षिणा मुझे दीजिए, क्योंकि ऋण धारण करने वालों का दुख दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। इस प्रकार बर्फ तुल्य शीतल जल के छींटे से राजा चेतना में आ गए, लेकिन बड़े ही दुखी हैं। राजा हरिश्चंद्र को विश्वामित्र ने आश्वासन देते हुए कहा, यदि आपको धैर्य अभीष्ट है तो मेरी दक्षिणा दे दीजिए, क्योंकि सत्य से ही सूर्य तपता है और सत्य से ही पृथ्वी टिकी हुई है। परम धर्म को भी सत्य में स्थित कहा गया है और स्वर्ग की प्रतिष्ठा भी सत्य से ही है। यदि 1000 अश्वमेध यज्ञ और सत्य को तुला पर रखा जाए तो उन 1000 अश्वमेधों यज्ञों से सत्य बढ़ जाता है। मेरा यह सब कहने का क्या प्रयोजन है राजन? यदि आप मेरी दक्षिणा नहीं दे देते तो सूर्यास्त होते ही मैं आपको निश्चित रूप से श्राप दे दूंगा। ऐसा कहकर ऋषि विश्वामित्र चले गए। इधर राजा हरिश्चंद्र बहुत व्याकुल हैं और उन निरशंस मुनि के द्वारा पीड़ित वह निर्धन राजा दुखी होकर पृथ्वी पर बैठ जाते हैं। सूत जी कहते हैं, इसी बीच एक वेद पारंगत विद्वान ब्राह्मण अनेक ब्राह्मणों से घिरे हुए अपने घर से बाहर निकलते हैं। वह वहां आकर रुके और उन तपस्वी ब्राह्मण को देखकर रानी ने राजा से धर्म और अर्थ से युक्त वचन को कहा, हे राजन, ब्राह्मण तीनों वर्णों का पिता कहा जाता है। पुत्र के द्वारा पिता से धन लिया जा सकता है, इसमें संदेह नहीं है। अतः मेरी यह सम्मति है कि इस ब्राह्मण से धन के लिए प्रार्थना की जाए। राजा कहते हैं, महारानी, मैं क्षत्रिय हूं, इसलिए किसी से दान लेने की इच्छा नहीं कर सकता। याचना करना ब्राह्मणों का कार्य है, क्षत्रियों का नहीं है। ब्राह्मण चारों वर्णों का गुरु है और सर्वदा पूजनीय है, इसलिए गुरु से याचना नहीं करनी चाहिए और क्षत्रियों को विशेष रूप से इसका पालन करना चाहिए। यज्ञ करना, अध्ययन करना, अध्ययन कराना, दान देना, दान लेना, शरण में आए हुए लोगों को अभय देना और प्रजाओं का पालन करना, प्रजा के कष्ट के लिए उपाय बताना, ये ब्राह्मणों का कर्म होता है, लेकिन यह क्षत्रियों के लिए विहित है। मुझे कुछ दीजिए, ऐसा क्षत्रिय को नहीं बोलना चाहिए। हे देवी, देता हूं, ऐसा वचन मेरे हृदय में सदा विद्यमान रहता है,
अतः मैं कहीं से धन अर्जित करके विश्वामित्र को दे दूंगा। रानी कहती है, काल के प्रभाव से सम और विषम परिस्थितियां आया ही करती हैं स्वामी। काल ही मनुष्य को सम्मान तथा अपमान प्रदान करता है। यह काल ही मनुष्य को दाता और याचक भी बना देता है। एक विद्वान, शक्तिशाली तथा कुपित ब्राह्मण ने राजा को सौख्य तथा राज्य से गिरा दिया। काल की यह विचित्र गति तो देखिए। राजा कहते हैं, देवी, तीक्ष्ण धार वाली तलवार से जीभ के 2 टुकड़े हो जाना ठीक है, किंतु सम्मान का त्याग करके दीजिए दीजिए ऐसा कहना कदापि ठीक नहीं है। हे देवी, मैं क्षत्रिय हूं, अतः किसी से कुछ भी मांग नहीं सकता, अपितु अपनी भुजाओं के बल से अर्जित धन का नित्य दान करता रहा हूं और ऐसा ही मुझे करना चाहिए। रानी कहती है, महाराज, यदि आपका मन न्याय पूर्वक मुझे आपको सौंपा है और आपने स्वामी बनकर मुझ आज्ञाकारिणी पत्नी की सदा से ही रक्षा की है, अतः आपसे निवेदन है कि आप मेरा मूल्य लेकर के विश्वामित्र की दक्षिणा चुका दीजिए। आप मुझे बेच दीजिए। पत्नी की यह बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र कहते हैं, महान कष्ट है, महान कष्ट है। ऐसा कहकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगते हैं। तब उनकी रानी ने पुनः कहा, आप मेरी यह बात मान लीजिए स्वामी, अन्यथा विप्र के शाप रूपी अग्नि से दग्ध हो जाने पर आपको नीच योनि में पहुंचना ही पड़ेगा। ना तो द्यूत क्रीड़ा के लिए, ना ही मदिरा पान के लिए, ना राज्य के निमित्त और ना तो भोग विलास के लिए ही आप मुझे बेच रहे हैं। अतः मेरे मूल्य से गुरु की दक्षिणा चुका दीजिए और अपने सत्य रूपी व्रत को सफल बनाइए। कहा, स्वामी, आप मेरी बात को स्वीकार कर लें। राजा हरिश्चंद्र सोच रहे हैं कि हे भगवान, यह मेरे सामने कैसी परीक्षा की घड़ी है। हे आदि शक्ति माता भगवती, मुझे बचाइए, कैसे मेरी रक्षा होगी। ऐसा कह करके पृथ्वी पर गिर करके पुनः मूर्छित हो जाते हैं। तो देवियों, सज्जनों, मैंने आदि शक्ति माता भगवती महाराज हरिश्चंद्र से यह विनती करते हुए कि हे मां, मेरी रक्षा करो, मेरे सत्य की रक्षा करो। सूर्य टरे, चंद्र टरे, टरे जगत व्यवहार, पर राजा हरिश्चंद्र का टरे न सत्य विचार। हे मां, मेरे सत्य विचार को मत टालिए, रक्षा करो मां, रक्षा करो। ऐसा कह करके मूर्छित हो जाते हैं। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय। इसकी शेष कथा अगले परिच्छेद में आपको सुनने को मिलेगी, तो सुने।
और माता की कृपा को प्राप्त करें।